सो गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्या देख रहे थे? स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ये सब देखे हुए थे। उसी पिछले लेक्चर में क्या देखे हुए थे? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो देखो आप इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे अब, है ना। स्पीड क्या बताए हुए थे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, है ना। स्पीड जो एवरेज स्पीड था वो, ठीक है, सॉरी। तो यहाँ पे अगर हम स्पीड को क्या बताए हुए थे? क्या है? चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पीड। और वेलोसिटी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या था? वेलोसिटी। फिर एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट टू द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो ये क्या था हमारा? स्पीड। और वेलोसिटी क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, तो ये क्या था? वेलोसिटी। तो देखो अब आप लोग को हम कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड करवाते हैं, है ना। क्वेश्चन लिखो आप लोग। क्वेश्चन if Mr. RS jump from point A to B in 2 minutes and 30 seconds, if Mr. jump from point, if Mr. RS jump from point A to B in 2 minutes and 30 seconds, find the average speed of Mr. RS, तो कुछ इस तरीके से, है ना। ये A है और ये B है। एवरेज स्पीड बोल रहा है कैलकुलेट करने के लिए, और ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 5000 मीटर। तो कैलकुलेट करो, कैसे करोगे आप लोग? अगर हम इसको देखें तो क्या बोल रहा है? मिस्टर RS जंप फ्रॉम पॉइंट A टू B इन 2 मिनट 30 सेकेंड, है ना। तो पहले इसको क्या करेंगे हम? इसको कन्वर्ट कर लेंगे सेकेंड में, है ना। फिर बोल रहा है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताए थे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। अगर A से कोई भी ऑब्जेक्ट A से मूव करके और B तक आ रहा है तो टोटल डिस्टेंस ये हो जाएगा, और ये कितने टाइम में? 2 मिनट 30 सेकेंड में। तो सॉल्यूशन इसका क्या लिखेंगे हम? टाइम कितना हो जाएगा बताओ? टाइम को कन्वर्ट करेंगे 2 इंटू 60, क्योंकि ये मिनट में है, तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, तो ये 60 हो जाएगा प्लस 30, तो ये कितना हो जाएगा टोटल टाइम? 120 और ये 30, तो 150 सेकेंड टाइम हो गया ये हमारा। और टोटल डिस्टेंस कितना है? 5000, ठीक है ना। तो देखो आप, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड अगर हम लिखेंगे, एवरेज स्पीड, ये क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 5000 अपॉन टोटल टाइम टेकन, कितना टाइम ले रहा है? 150, तो ये कितना हो जाएगा? ये होगा इतना हो जाएगा 33.33 मीटर पर सेकेंड। इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो इस तरीके से हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसको नोट डाउन करो या स्क्रीनशॉट ले लो। और दूसरा क्वेश्चन देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप लोग। दूसरा क्वेश्चन देते लिखो आप।
समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ये चीज? अब ये बेसिक लेवल है, धीरे धीरे हम टॉप करते जाएंगे, फिर आपको ये समझ में आएगा, क्वेश्चन वगैरह भी इजीली आपसे सॉल्व होगा, तो घबराने की बात नहीं है यहाँ पे। देखो क्वेश्चन लिखो आप, इफ गौरी travels from Akola to Nagpur in t equals to 8 hour and returns back in 12 hour. If Gauri travels from Akola to Nagpur in t equals to 8 hour and return back in 12 hour. Find average speed and average velocity. Find average speed and average velocity and average velocity for the entire to and fro journey. For the entire to and fro journey. इसको नोट डाउन आप लोग कर लो, है ना। और इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से है, ये ए है और ये बी है, ये अकोला और ये नागपुर है। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है कितना है, 300 किलोमीटर, है ना। ये अकोला और ये नागपुर। नोट डाउन करो क्वेश्चन को आप लोग, फिर आपको बताते हैं। नोट डाउन करो इसको, हो गया। तो देखो इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे कैसे, लोग देखो किस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं। If Gauri travels from Akola to Nagpur in t equals to 8 hour and returns back in 12 hour, तो 8 आवर में अकोला से नागपुर जाता है और फिर नागपुर से आने में कितना टाइम लगता है अकोला, 12 आवर का, है ना। तो बोल रहा है फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर द इंटायर टू एंड फ्रो जर्नी, मतलब गया और आने में जो जर्नी हुआ उसमें बोल रहा है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करने। कैसे करेंगे देखो आप, देखो ये ऐसे करके यहाँ से ये क्या है अकोला और ये क्या है नागपुर, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है कितना है, 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर, है ना। अच्छा जाने में कितना टाइम लगा, अगर हम ये जाने का डायरेक्शन बताए तो टी कितना लगा, 8 आवर, कितना लगा 8 आवर का। और ये आने का समय कितना लगा, आने का समय t इक्वल्स टू 12 आवर, कितना लगा t इक्वल्स टू 12 आवर। ये समझ में आया क्या, आया ना।
तो t इक्वल्स टू 12 आवर आने का समय लगा। तो अब आप बताओ एवरेज स्पीड अगर हम लिखेंगे तो क्या होगा एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड क्या होगा? देखो एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। तो देखो आप टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? 300 किलोमीटर ना, और ये टाइम टोटल कितना ले रहा है? 8 आवर ये और ये 12 आवर। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 20 आवर ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 300 किलोमीटर अपॉन 20 आवर। तो ये कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर पर आवर। तो इसका एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? 15 किलोमीटर पर आवर। अगर एवरेज वेलोसिटी देखें यहीं पे तो क्या बताओगे आप लोग? बताओ क्या ये सही है? क्या ये सही है? देखो टोटल डिस्टेंस बोला है ना, तो टोटल डिस्टेंस ये हो गया है ना। तो टोटल डिस्टेंस इसके लिए क्या बोलते हैं? ये नहीं होता, ये गलत है ना, ये गलत है ना। टोटल डिस्टेंस क्या हुआ? यहाँ से जो जाने में डिस्टेंस आप ट्रेवल किए और फिर आने में जो डिस्टेंस ट्रेवल किए, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 300 प्लस 300 तो कितना आता है? 600। ये गलत है, ये कितना आता? 600। ये होता 600 किलोमीटर और ये 20 आवर। तो ये आप कैंसिल करो, ये कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर पर आवर। अब ये सही है, समझ में आया कितनों को? टोटल डिस्टेंस बोल रहा है ना, टोटल डिस्टेंस कितना? यहाँ से यहाँ आया आप तो 300, फिर यहाँ से यहाँ गए तो 300, तो टोटल कितना हो गया? 600। तो 600 अपॉन 20। तो ये एवरेज स्पीड। अच्छा एवरेज वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो आप एवरेज वेलोसिटी, ये कितना होगा एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट आप लोग बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? यहां से गए यहाँ पे फिर रिटर्न इसी पोजीशन पे आ गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 हुआ ना। 300 आई कैप माइनस 300 आई कैप, तो टोटल कितना हो गया? 0। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 अपॉन टाइम, टोटल टाइम कितना हो गया? 20। तो ये कितना हो जाएगा? 0 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया? 0 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया क्या है वेलोसिटी और क्या है एवरेज स्पीड? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आप उसको करो, इसको हम रफ करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। देखो क्वेश्चन लिखो आप लोग। क्वेश्चन एक ट्री है यहां पे, एक ट्री है, ट्री से मैन और बर्ड दोनों कितने मीटर के डिस्टेंस पे है? बर्ड ये कितने मीटर के डिस्टेंस पे है? अच्छा बर्ड है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है? मैन। तो ये दोनों कितने मीटर के डिस्टेंस पे है? 240। कितना है ये? 240। ठीक है 240 मीटर। अब देखो बर्ड का स्पीड क्या है? वेलोसिटी ऑफ बर्ड 15 मीटर पर सेकेंड है ना। और मैन का कितना है? 3 मीटर
पर सेकेंड। ठीक है, तो बोल रहा है इफ मैन रीच द ट्री हाउ मच डिस्टेंस विल बी द बर्ड ट्रेवल। इफ मैन रीच the tree how much distance will the bird travel। बर्ड ट्रेवल है ना। देखो इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग देखो, ये क्या बोल रहा है, जैसे कि ये ट्री है और ये एक बर्ड है और ये मैन है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है 240। तो मैन यहां से चल के यहां पे जैसे कि ए पॉइंट नाम दे दिया और बी, तो ए से चल के बी पॉइंट पर जितने टाइम में आएगा उतने टाइम में बर्ड कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यही कैलकुलेट करना है ना। क्योंकि बर्ड के द्वारा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया जब मैन यहाँ पे आ गया ट्री के पास, है ना। तो कैसे करेंगे, पहले हम मैन के द्वारा कितने समय में यहाँ पे पहुंचा गया वो समय कैलकुलेट करेंगे, और उसी समय में ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा वही डिस्टेंस होगा क्या, बर्ड के द्वारा डिस्टेंस ट्रेवल किया गया जब मैन यहाँ पे पहुंच जाएगा ट्री के पास। तो देखो इसको हम सॉल्व करते कैसे करेंगे। ऐसे लिखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मैन, ऐसे लिखो टाइम टेकन बाय द मैन टू रीच द ट्री, टाइम टेकन बाय द मैन टू रीच द ट्री। तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है बताओ आप लोग 240, और स्पीड किसका लेंगे, मैन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो मैन का, तो ये 3, तो ये कितना हो गया 80 सेकेंड। तो 80 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बर्ड वही डिस्टेंस होगा। तो 80 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बर्ड इन 80 सेकेंड कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बर्ड इनटू टाइम टेकन बाय द मैन। तो ये कितना है 80, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, क्या कितना हो जाएगा, तो इतना मीटर क्या होगा डिस्टेंस बर्ड के द्वारा ट्रेवल कर लिया जाएगा इस समय में, है ना। तो आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट लेक्चर में और भी प्रॉब्लम देखेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।